हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप? आई होप सब मज़े में होंगे। जैसे कि आज का टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया है, मैं आपको ले चलने वाला हूं एक वर्चुअल टूर पर। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हो और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इस चैनल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को अपलोड होते ही सबसे पहले देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो ज़्यादा समय ना लेकर चलते हैं टॉपिक पर जिसके लिए आप चैनल पर आए हो। द मोस्ट एक्सपेंसिव होम ऑन द प्लैनेट। मुंबई के अंदरूनी भाग में जहां स्लम रहते हैं और न जाने कितनों को घर न होने की वजह से सड़कों पर सोना पड़ता है, वहीं साउथ मुंबई में अल्ट माउंट रोड पर एक बिल्डिंग ऐसी है जो टेक्निकली दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट बिल्डिंग है, जो 568 फीट यानी कि 173 मीटर ऊंची है, जो कि 2.6 बिलियन यूएस डॉलर की है। अगर इस अमाउंट को इंडियन करेंसी रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये 19,000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा होते हैं और इसमें सिर्फ अंबानी परिवार और उनके 600 से ज्यादा सर्वेंट्स रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मुकेश अंबानी की एंटीलिया बिल्डिंग की। आपको बता दूं, ये बिल्डिंग पूरी दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट घर है। इससे ज्यादा महंगा बकिंगम पैलेस है जो लगभग 5 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू रखता है, लेकिन वो प्रिंस की प्रॉपर्टी है और एक सरकारी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसकी बात ना करके एंटीलिया, जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसकी बात करने वाले हैं। मैं आपको एंटीलिया के वर्चुअल टूर पर ले चलने वाला हूं, तो तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको एंटीलिया के फीचर्स दिखाने और इसकी इंटरेस्टिंग बातें बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। इस स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग में कुछ फ्लोर्स की हाइट को डबल और ट्रिपल हाइट का बनाया गया है, यानी जितनी हाइट नॉर्मल 2-3 फ्लोर्स की होती है उतनी हाइट इसके एक फ्लोर की है। जहां 568 फुट जितनी ऊंचाई में 50 से 60 फ्लोर आ जाते हैं, इसमें कुल 27 फ्लोर हैं। इसमें 9 लिफ्ट्स हैं, जिनमें अंबानी के परिवार के लिए अलग और उनके सर्वेंट्स के लिए अलग लिफ्ट्स हैं। इस बिल्डिंग के नीचे के 6 फ्लोर सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के लिए हैं, जहां मुकेश अंबानी की 168 कार्स का कलेक्शन मौजूद है। और गाड़ियां भी ऐसी वैसी 10-20 लाख वाली नहीं, एक से बढ़कर एक सुपर लग्जूरियस और महंगी कार्स हैं, जिनमें मर्सिडीज मेबैक 660 गार्ड, BMW 760 Li, Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental Flying Spur, Bugatti Veyron, Porsche 918 Spider, Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Huracan, Aston Martin Rapid and Rolls-Royce की Phantom Drophead Coupe, जो कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ एंड फुल्ली आर्मर्ड लग्जूरियस कार्स हैं, जिनकी कीमत 9-10 करोड़ से शुरू होती है। लेकिन मुकेश अंबानी को इन अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुकेश अंबानी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों के मालिक हैं और हर रोज जाने कितने ही करोड़ों रुपए सुबह से रात तक इनके अकाउंट में बढ़ जाते हैं। खैर, बढ़ते हैं एंटीलिया की ओर। जैसा कि हमने बताया, शुरू के 6 फ्लोर्स कार पार्किंग के लिए हैं और इन फ्लोर्स की दीवारों पर घास उगाई गई है, क्योंकि मुकेश अंबानी को नेचर फ्रेंडली घर बनाना था और इस घास को पानी देने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया गया है ताकि अपने आप टाइम टू टाइम इस घास को पानी मिलता रहे। इसकी पार्किंग का सिस्टम पूरी तरह से मॉडर्न है। गाड़ियों को लिफ्ट ऊपर ले जाती है और जिस फ्लोर पर पार्क करनी है उसी फ्लोर पर वो लिफ्ट रुक जाती है और ऑटोमेटिकली बिना ड्राइवर के कार पार्क हो जाती है। एंटरटेनमेंट के लिए ऊपर वाले फ्लोर पर अंबानी परिवार का अपना एक थिएटर है, जिसमें 50 सीट्स हैं, जहां अंबानी फैमिली और उनके गेस्ट्स एक साथ बैठकर मूवीज का आनंद उठाते हैं। इससे ऊपर के फ्लोर की बात करें तो इस बिल्डिंग का मेन अट्रैक्शन और इस बिल्डिंग को यूनिक लुक देने वाला एक बड़े से डब्लू के शेप जैसे पिलर्स हैं, जो कि टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार ऊपर के फ्लोर्स को सपोर्ट प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं। और यहीं पर एक ओपन गार्डन मौजूद है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। चलते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर पर, जो 2 स्टोरी रिक्रिएशन सेंटर है, जहां पर अंबानी फैमिली के लिए स्विमिंग पूल और जिम है, एक डांस स्टूडियो और एक योगा स्टूडियो है। इसी फ्लोर में आइसक्रीम पार्लर, सैलून, एक वेल्थ स्पा और एक बहुत बड़ा टेंपल बना है और इसी टेंपल के बाहर बुद्धा की भी मूर्ति लगी है। इस बिल्डिंग में एक ग्रैंड बॉल रूम बना है, जिसको मार्बल, मल्टीपल क्रिस्टल्स और 20% फाइन वुड से तैयार किया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स को देखा जाए तो इन्होंने ये फ्लोर अपने गेस्ट्स को ठहराने के लिए तैयार कराया है, जिसमें गेस्ट्स की जरूरत के अनुसार हर आराम से लैस कई कमरे बने हैं। ये इनका एक गेस्ट अपार्टमेंट है। इस बिल्डिंग में हर फ्लोर पर बैल्कनीज बनाई गई हैं और हर बैल्कनी में सुंदर घास और पौधों से गार्डन बनाए गए हैं। इस व्यू को देखने पर एक सुंदर सा एहसास और सुकून देने वाला व्यू बनता है। समुद्री किनारे पर बसे मुंबई में सर्दियों में सर्दी और गर्मियों में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है, इसलिए इस बिल्डिंग के अंदर ज्यादातर फ्लोर्स पर पेड़ लगाए गए हैं जो सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके घर के इंटीरियर को ठंडा रखते हैं। बात अब गर्मी और ठंडक की आ ही गई है, तो इस बिल्डिंग में मौजूद एक ऐसा रूम भी है जिसको देखकर आपके मुंह से यही निकलेगा, क्या बात है। इस रूम में स्नो जनरेटर्स हैं जो इस रूम को इतना ठंडा रखते हैं जिससे कि इस रूम में स्नोफॉल होती है
और दीवारों पर भी बर्फ जम जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक रूम अलग से है जो मनाली और कश्मीर की बर्फ और ठंडा का एहसास कराता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो, अंदर का टेम्परेचर माइनस में ही होता है। इस शानदार, आलीशान और आइकॉनिक एंटीलिया को शिकागो के पर्किंस एंड विल्स ने डिजाइन किया है और एंटीलिया के इंटीरियर ऑस्ट्रेलियन कंपनी लाइटन होल्डिंग ने डिजाइन किया है। इसके हर एक फ्लोर के डिजाइन को ऐसा बनाया है जो किसी दूसरे फ्लोर से मैच नहीं करता। हर फ्लोर अलग अलग डिजाइन का बना है। 1 एकड़ से भी ज्यादा बड़ी जमीन पर बनी आलीशान और दुनिया की सबसे महंगी प्राइवेट बिल्डिंग सिर्फ इन 5 लोगों के लिए बनी है। और अब अंबानी का ग्रैंडसन भी इस दुनिया में आ गया है तो 6 लोगों के लिए मास्टरपीस बना है, जिसमें 600 से ज्यादा कुक्स, सिक्योरिटी पर्सन, ड्राइवर्स एंड क्लीनिंग पर्सनल हैं, जो सिर्फ इन 6 शख्सियत के कंफर्ट के लिए 24 घंटे हाजिर रहते हैं। डिजाइनर्स ने इस बिल्डिंग को डिजाइन करते वक्त मुंबई में हर साल आने वाले बाढ़ और भूकंप को ध्यान में रखते हुए इसे ऐसे डिजाइन किया है कि 8 रिचर स्केल के भूकंप को भी झेलकर ये खड़ी रहे। इस 27 फ्लोर की बिल्डिंग एंटीलिया में 6 सेक्शंस बनाए गए हैं जो अर्थ, पानी, आग, हवा, साउंड एंड लाइट जैसे तत्वों को बॉटम से टॉप तक दर्शाते हैं, जिसे हिंदू रिलीजियस सिंबोलिज्म में रीबर्थ को माना जाता है। गेस्ट अपार्टमेंट से जब ऊपर के फ्लोर पर चला जाए तो इसके ऊपर वाले फ्लोर को मेंटेनेंस फ्लोर कहते हैं, क्योंकि इस बिल्डिंग को ऐसे ही बरकरार रखने के लिए वो हर चीज इस फ्लोर पर मौजूद है जो इसकी मेंटेनेंस में जरूरी है। सफाई से लेकर रिक्रिएट करने तक हर एक सामान मौजूद है। और मेंटेनेंस की बात की जाए तो इस घर का हर महीने का बिजली बिल 70 लाख रुपए से ज्यादा का जनरेट होता है, जो कि एक्सपर्ट्स के मुताबिक 7000 घरों के मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल के बराबर है। इस घर में हर महीने लगभग 6,37,250 यूनिट बिजली कंज्यूम हो जाती है। चलते हैं ऊपर के फ्लोर पर। इसके ऊपर वाला जो फ्लोर है उसी पर अंबानी फैमिली रहती है, जिसमें मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी, उनके दोनों बेटे आकाश अंबानी और आनंद अंबानी, मुकेश जी की बेटी ईशा अंबानी और उनका पोता पृथ्वी आकाश अंबानी रहते हैं। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2 साल बाद 2010 में एंटीलिया बनकर तैयार हो गया था। इससे पहले अंबानी परिवार 14 स्टोरी रेजिडेंस बिल्डिंग में रहे थे, जो मुंबई में समुद्री किनारे पर बना था। यह आइकॉनिक एंटीलिया बिल्डिंग पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग इसकी लोकेशन तक भी न जाएं। दूर दूर से लोग सिर्फ इसको बाहर से देखने के लिए आते हैं। जब इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग यूं ही मुंबई के बीचों बीच बनी हो तो सिक्योरिटी को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। इस बिल्डिंग के मेन गेट पर ही सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि मिलिट्री की एक गाड़ी हमेशा खड़ी रहती है। और इस बिल्डिंग की पर्सनल सिक्योरिटी अलग से है। इसी साल में घटी एक घटना से आपको रूबरू कराता हूँ जो एंटीलिया की सिक्योरिटी कितनी टाइट है इस बात को बताती है। थर्सडे 25 फरवरी 2021 को एंटीलिया से 400 मीटर की दूरी पर अल्तमाउंट रोड के बॉर्डर पर एक सस्पिशियस कार खड़ी पाई गई, जिसकी सूचना सीधे अंबानी परिवार को एक लेटर भेजकर दी गई थी, जिसमें लिखा था कि इस गाड़ी में बॉम्ब है जो कि अगर फटा तो उसका इम्पैक्ट एंटीलिया तक पड़ने वाला था। फौरन पुलिस को और बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल स्क्वाड को इत्तला दी गई। वो अपने स्निफर डॉग्स को लेकर गाड़ी तक पहुंच गए और कुत्तों ने सूंघकर पता लगा लिया और उस अनजान गाड़ी से 20 एक्सप्लोजिव ग्लैटिन स्टिक्स बरामद की गई। लेकिन जब उन बरामद बॉम्ब्स की जांच की गई तो पता चला वो ग्लैटिन एक्टिव नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो बैटरी थी और ना ही डेटोनेटर था। किसी को भी बिना नुकसान पहुंचाए इस चेकिंग को अंजाम दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जुलाई 10, 2017 में एंटीलिया के 9th फ्लोर पर भीषण आग लग गई थी और फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही एंटीलिया के फायर एक्सटिंग्विश सिस्टम द्वारा आग पर काबू पा लिया गया था। फैमिली रेजिडेंस के ऊपर के फ्लोर पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट बिल्डिंग का टेरिस है, जिस पर 3 हेलीपैड्स हैं जहाँ से अंबानी परिवार अपने हेलीकॉप्टर्स में आते जाते रहते हैं। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए जो भी साधन लगते हैं वो सब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले फ्लोर पर मौजूद हैं। दोस्तों, एंटीलिया की डिजाइन की एक अजीब बात बताता हूँ। जब बारिश आती है तो पूरे बिल्डिंग के फ्लोर्स को पॉलीथीन से ढकना पड़ता है ताकि फ्लोर्स के अंदर पानी न जा सके। इतनी बड़ी और महंगी बिल्डिंग को पानी की बूंदों का डर, अजीब बात है ना। एंटीलिया के मालिक मुकेश अंबानी एक बड़े बिजनेस टाइकून हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ये 6.8% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करते हैं, जो अब से 2 साल पहले तक दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में 20वें नंबर पर आते थे, लेकिन आज टॉप 20 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड में 11वें नंबर तक पहुंच गए हैं। चलो, मुकेश अंबानी किन किन धुरंधरों से पीछे हैं और जिनसे ज्यादा अमीर अभी मुकेश अंबानी को बनना है उनकी लिस्ट भी दिखा ही देता हूँ। हमारी इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जेफ बेजोस थे, जो अमेज़न के मालिक हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले बर्नार्ड आर्नोल्ड नंबर 3 से 1 पर आ गए हैं। और लिस्ट को अपडेट करने के बाद हमारे पास जो सीरियल वाइज लिस्ट आती है वो ये है। पहले नंबर पर आते हैं बर्नार्ड आर्नोल्ड, जो LVMH फ्रांस के चेयरमैन एंड CEO हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जो एक हफ्ते पहले तक नंबर 1 पर थे।
इनके बाद इलॉन मस्क का नंबर आता है जो टेस्ला के को फाउंडर और सीईओ हैं। इनके बाद हैं बिल गेट्स जो को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हैं। 5वें नंबर पर हैं मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर हैं। लिस्ट में अगला नाम है लैरी एलिसन का जो ओरेकल के फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ हैं। फिर हैं लैरी पेज जो को फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ गूगल हैं। फिर आते हैं सर्जी ब्राइन, ये भी गूगल के को फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर। इनके बाद वॉरेन बफेट का नंबर आता है जो एक हफ्ते पहले तक 6ठे नंबर पर थे पर आज 9वें नंबर पर आ गए हैं। इनके बाद दुनिया के अमीर लोगों में फ्रैंकोइस बटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली का नाम आता है जो लॉरियल के मालिक हैं। और 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी का नाम आता है जो 2 साल में 20वें नंबर से कुछ महीने पहले 5वें नंबर पर आ गए थे पर आज वे 11वें नंबर पर आते हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 85.8 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इस लिस्ट के पहले नंबर पर बैठे बर्नार्ड आर्नोल्ड की नेटवर्थ की वैल्यू 198 बिलियन यूएस डॉलर्स है। यानी अंबानी की टोटल नेटवर्थ से 2 गुना से भी ज्यादा है। इंडिया ही नहीं, एशिया के रिचेस्ट पर्सन तो अंबानी बन चुके हैं और अब वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बनना इनका एकमात्र सपना है। मुकेश अंबानी पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने या न बने, लेकिन एंटीलिया को बनाकर उन्होंने दुनिया भर के अमीरों में रिकॉर्ड कायम किया है। आइकॉनिक एंटीलिया को जो दुनिया का सबसे महंगा और लग्जूरियस प्राइवेट घर है, उसके ओनर होने का रिकॉर्ड कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और एंटीलिया की कौन कौन सी खूबी आपको पसंद आई? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक की जगह अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।